हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साक्षी भारद्वाज, वर्किंग एज साइकेट्रिस्ट एट कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आइए आज इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं द कॉमन मिथ्स अबाउट द साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट, कि क्या क्या धारणाएं और मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में रहती हैं। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम इसको समझते हैं। सो फर्स्ट मिथ इज मेंटल इलनेसेस आर नॉट रियल इलनेसेस। लोगों को लगता है कि ये फिजिकल बीमारियों की तरह नहीं है, इसमें हम कोई टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, बाकी जो आर्थराइटिस और जो बीमारियां हैं उसमें हम ब्लड टेस्ट करके डायग्नोज करते हैं। बट मानसिक बीमारियां जो है वो एक साइकेट्रिस्ट डायग्नोज करता है। यूजुअली वो हिस्ट्री से ही डायग्नोज होती हैं। मानसिक बीमारियों में यूजुअली देखा जाता है कि आपके थॉट्स, मूड और बिहेवियर में चेंजेस पाए जाते हैं जो कि आपकी फंक्शनिंग को इम्पेयर करते हैं। सेकेंड मिथ इज कि मेंटल इलनेस का माना जाता है कि वो नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ एवरीडे लाइफ से ही हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेसेस अलग होते हैं, उसमें इंसान का किसी भी बात की वजह से मूड खराब है या दिन खराब गया, किसी बॉस ने डांट मार दी, तो वो थोड़ा से टाइम के बाद उदास होके वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस जो है वो परसिस्टेंट है, लगातार हर डिसऑर्डर की ड्यूरेशंस हैं, जैसे कि डिप्रेशन के लक्षण, उदासी के लक्षण अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो ही उसे डिप्रेशन कहा जाता है। अगर तेजी के लक्षण 1 हफ्ते तक परसिस्ट करते हैं तो उसे मेनिया और हाइपोमेनिया 4 दिन तक। इस तरीके हर बीमारी की अलग अलग ड्यूरेशन होती है। थर्ड मिथ इज, ऐसा माना जाता है कि बच्चे और आदमियों में ये मेंटल इलनेस नहीं हो सकती है, उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, मेल या फीमेल किसी में से भी हो सकते हैं। इसके वार्निंग साइंस होते हैं जो हमें जल्दी से जल्दी पहचानने चाहिए और इलाज के लिए जाना चाहिए। तो इसको जो इफेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, घर में किसी को पहले रहे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की कैसा माहौल है, सोशल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट कैसा है, पेरेंटिंग कैसी हुई है, इन चीज़ों पे बच्चों में बीमारियां आने में काफ़ी डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। फोर्थ मिथ इज, कई लोग मानते हैं कि डिप्रेशन कमज़ोर लोगों में आता है, जो पर्सनैलिटी वाइज कमज़ोर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। डिप्रेशन जो है ब्रेन केमिकल में डिस्टर्बेंस की वजह से जो होते हैं चेंजेस आते हैं, इसका वीकनेस से कोई लेना देना नहीं होता और दवाइयों और काउंसलिंग की मदद से डिप्रेशन के लक्षणों में सुधार आ सकता है। नेक्स्ट मिथ इज, डिप्रेशन एजिंग प्रोसेस का एक पार्ट है नॉर्मल। यह बिल्कुल गलत है। जो एल्डरली लोग होते हैं उनमें डिप्रेशन के लक्षण मिस होते हैं। जो कुछ लक्षण हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं, जैसे वो रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, नींद में दिक्कत आ रही है, थकान रहती है, उदास रहते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स को जल्दी से जल्दी ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई करके डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। 6 मिथ इज, ऐसा माना जाता है, लोग मानते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कोई होप नहीं होती। अगर कोई मेंटली इल एक बार हो गया है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट उपलब्ध है बीमारियों के लिए, मेडिकेशंस भी और काउंसलिंग दोनों ही तरीके से जो मेंटल बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाता है और उससे वह आदमी अपना काम पे भी जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे इम्प्रूव हो जाती है, जो लक्षण उसके होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट मिथ इज, दवाइयों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो एडिक्टिव होती हैं, हैबिट फॉर्मिंग होती हैं और पर्सनैलिटी को अल्टर करती हैं। ऐसा भी नहीं है। वो कंट्रोल्ड और थेरेपेटिक रेंज में अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर दी जाती हैं, जो हमारे न्यूरोकेमिकल चेंजेस जो मेंटल इलनेसेस में होते हैं वो उनको रेगुलेट करती है और हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। कुछ लोग मानते हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये लंबे समय तक लोग परेशानी देनी पड़ती हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, शरीर में दवाई को रमने में या कोई नई दवाई हम लेते हैं तो 2-3 दिन थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट साइकेट्रिक मेडिकेशन से होते हैं, उस दौरान हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए और उसको डॉक्टर फिर डील करता है। जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं कि आपकी एज क्या है। बच्चों में, बूढ़ों में साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखे जाते हैं, या किसी की एक और ज़्यादा बीपी, शुगर, कोई और दवाइयाँ चल रही होती हैं तो उन दवाइयों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, या फिर कोई बंदा ड्रग सेंसिटिव है या उसको एलर्जी है, तो ऐसे केसेस आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने चाहिए और समाधान ढूंढना चाहिए, बजाय कि दवाइयों के नुकसान ढूंढने में और दवाई इलाज बंद करने से। थैंक यू एवरीवन।